हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाटा सन्स आईपीओ को। टाटा सन्स आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ के बारे में क्या कुछ लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट निकल कर आते हुए देखने को मिल रही है और साथ साथ आने वाले समय में इस आईपीओ की जो अपडेट निकल कर आ रही है उस अपडेट के अकॉर्डिंग किस तरीके से कैसी एक्सपेक्टेशन इस आईपीओ से रखी जा सकती है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो आईपीओ की मार्केट जिस तरीके की जैसी परफॉर्म कर रही है अभी यहाँ पे देखा जाए तो कुछ ही दिन 2025 की हुई है और इनमें आप लोगों को कई सारे मेन बोर्ड आईपीओ ने अच्छे लिस्टिंग गेन दी है और वहाँ से आप लोगों को रिटर्न्स भी अच्छे बनते हुए देखने को मिला है। अब जाकर यहाँ पे देखा जाए तो 2024 में जो परफॉर्मेंस आईपीओ मार्केट ने दी हुई थी उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद यहाँ पे मार्केट लेकर चल रही है। और साथ साथ आईपीओ के बारे में बात करें तो कई सारे बड़ी इशू साइज वाली आईपीओ भी आपको 2020 यहाँ पे 2025 में आप लोगों को 2024 के मुकाबले यहाँ पे आते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इसमें यहाँ पे देखा जाए तो टाटा सन्स आईपीओ की पहले नाम आपको आते हुए देखने को मिल रही है। आरबीआई के द्वारा जो न्यूज़ और अपडेट निकल कर आ रही है उस न्यूज़ और अपडेट के कारण से इस कंपनी की आईपीओ की जो आने की प्लान थी वो यहाँ पे थोड़ी सी कम लग रही थी कि इस कंपनी की आईपीओ आपको आते हुए नहीं देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इस आईपीओ की अब आने वाले समय में प्लान के बारे में बात करें तो यहाँ पे अपडेट आते हुए देखने को मिल रही है। देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस कंपनी की जिस तरीके की जैसी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आते हुए देखने को मिल रही है तो यहाँ पे टाटा सन्स आईपीओ के बारे में बात चल रही है। टाटा सन्स की होल्डिंग के बारे में बात करें तो टाटा ग्रुप की यहाँ पे सभी कंपनियों में इस कंपनी की हिस्सेदारी हम लोगों को देखने को मिल जाती है। टाटा सन्स की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर टाटा सन्स की जो शेयर होल्डिंग्स है उसमें यहाँ पे देखा जाए तो ट्रस्ट जो यहाँ पे टाटा ग्रुप के द्वारा चलाई जाती है उसमें आपको देखा जाए तो ट्रस्ट के पास टाटा सन्स की होल्डिंग में यहाँ पे देखा जाए तो ट्रस्ट के पास 65.90% की स्टेक है और टाटा की कंपनी के पास लगभग टाटा सन्स की यहाँ पे 13% तक की स्टेक देखने को मिल रही है। 2016 तक की अकॉर्डिंग की डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो टाटा मोटर्स के पास भी 3% का स्टार्ट यहाँ पे स्टेक है। टाटा स्टील होगी, टाटा केमिकल होगी, टाटा पावर होगी, अदर यहाँ पे कंपनी के पास कुछ 2.37% की स्टेक देखने को मिल रही है। रतन टाटा सर के पास भी 0.83% की स्टेक थी। और यहाँ पे देखा जाए तो आपको इस कंपनी में जो यहाँ पे साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट फंड्स हैं उनके पास 9.18 की है और मिस्त्री फैमिली के पास लगभग 18% की स्टेक टाटा सन्स में देखने को मिल रही है। इस कंपनी को देखा जाए तो टाटा ग्रुप नहीं चाह रही कि कंपनी यहाँ पे पब्लिकली लिस्ट होते हुए देखने को मिले, लेकिन पब्लिकली लिस्ट होने से पहले ही देखा जाए तो यहाँ पे जो अपडेट यहाँ पे देखा जाए तो लगभग टाटा सन्स फेस पोटेंशियल यहाँ पे मैंडेटरी आईपीओ के बारे में बात चल रही है। यानी कि आपको आने वाले समय में जो यहाँ पे कम चांस बन रही कि टाटा सन्स की आईपीओ आपको आते हुए देखने को मिलेगी। इस कंपनी को एनबीएफसी अपर लेयर में यहाँ पे क्लासिफाई आरबीआई के द्वारा किया जा चुका है। इसके कारण से अब आने वाले समय में इस कंपनी की जो आईपीओ है जो यहाँ पे आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस दी गई थी उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सितंबर 25 तक यानी कि इसी साल 25 तक की बात करें तो यहाँ पे सितंबर मंथ तक इस कंपनी की आईपीओ आने वाले समय में स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जानी चाहिए। क्योंकि यदि हम लोग देखें टाटा सन्स की बारे में बात करते हैं तो टाटा सन्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर देखा जाए तो इस कंपनी की टाटा सन्स ग्रुप की जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है लिस्ट की स्टॉक एक्सचेंज की बात करें सितंबर 2025 तक होते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी को आपको एनबीएफसी यूएल में डाल दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और कंपनी यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करें, यहाँ पे डी रजिस्ट्रेशन की बात करें एनबीएफसी के लिए अंडर यहाँ पे रिव्यू सेंट्रल बैंक के पास डाली हुई है। अप्रूवल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अभी तक मैंडेटरी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट आने वाले समय में होने वाली है, एग्जाम्प्ट की गई है, लेकिन अभी तक यहाँ पे देखा जाए तो पूरी तरीके से आरबीआई के द्वारा अभी जो क्लियरिफिकेशन आनी चाहिए टाटा ग्रुप के द्वारा और यहाँ पे जो आरबीआई के द्वारा पूरी तरीके से क्लियरिफिकेशन आनी चाहिए वो अभी तक आई नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम चांस है कि इस कंपनी की आईपीओ आने वाले समय में हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो एनबीएफसी की 15 क्लासिफिकेशन यहाँ पे अंडर अपर लेयर में इस कंपनी को डाली गई है। यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी के 16 जनवरी को ही अपडेट आते हुए देखने को मिला। टाटा सन्स की बात करें इंक्लूडिंग यहाँ पे टाटा कैपिटल होगी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, आदित्य बिरला फाइनेंस एवं अदर यहाँ पे है जो कि यहाँ पे टाटा कैपिटल्स की भी आने वाले समय में आईपीओ आते हुए देखने को मिल सकती है। साथ साथ देखा जाए तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो लिस्टेड है, बजाज फाइनेंस जो हाल ही में लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, आदित्य बिरला फाइनेंस होगी, इन सभी को यहाँ पे अपर लेयर में डाला गया है। वैसे अपर लेयर में जो भी कंपनी है वो कंपनी की यहाँ पे मैंडेटरी है कि आने वाले समय में सितंबर 25 तक लिस्ट होने की। और यह नॉर्म्स की बारे में बात करें तो अक्टूबर 2022 में ही इस कंपनी के यहाँ पे रिलेटेड नॉर्म्स आते हुए देखने को मिला था। एनबीएफसी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्टिव जो रिस्क पोर्टफोलियो है, साथ साथ टाटा सन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कैटेगरीज में एनबीएफसी अपर लेयर में सितंबर 30 22 को ही डाली गई थी। यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को सितंबर
30-25 तक इस कंपनी की लिस्टिंग हो जानी चाहिए। अब आने वाले समय में यहाँ पे जो कल से वीक स्टार्ट हो रही है, इस वीक में किस तरीके की कैसी अपडेट आते हुए देखने को मिलती है, वो अपडेट इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। जैसे ही अपडेट आती है, उसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है कि कंपनी यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स में देखा जाए तो शेयर होल्डिंग्स कोटा होती है या नहीं, और साथ-साथ यहाँ पे डीआरएसपी के रिलेटेड क्या कुछ अपडेट निकल कर आती भी है या नहीं, उनके बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे ऑफिशियल क्या आती है, इस पर पूरी तरीके से फोकस रहने वाली है। उसके बारे में जब भी किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आएगी, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। सो जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी की जब भी आईपीओ आएगी, यहाँ पे एनबीएफसी अपर लेयर में डाल दिया गया, तो सितंबर 25 तक इस कंपनी की आईपीओ आ जानी चाहिए। और इस आईपीओ की जब भी डेट आती है, प्राइस बैंड आती है, उस समय काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिलने की चांस रहेगी। तो उसके लिए पहले से अपनी स्टडी और यहाँ पे देखा जाए तो जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पहले से फुलफिल करके रखनी चाहिए, ताकि जब भी इस कंपनी की आईपीओ आए उस समय आप अप्लाई कर सकें, आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकें। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइमली आप लोगों तक अपडेट पहुँचती रहेगी, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट क्वेरी है कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए।